जेटी की ट्रांसपोर्ट नगर योजना 19 साल बीतने के बावजूद भी मूर्त रूप नहीं ले पा रही। इसके चलते भारी वाहनों की आवाजाही से शहर के लोगों की परेशानी बदस्तूर जारी है। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट। जयपुर शहर के ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को शहर के बाहर स्थानांतरित करने के लिए जेडीए ने सीकर रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर योजना सृजित की थी, लेकिन बावजूद इसके लॉटरी में सफल रहे सभी ट्रांसपोर्ट व्यवसायी अब तक योजना में शिफ्ट नहीं हुए हैं। जेडीए की ओर से ट्रांसपोर्ट नगर योजना साल 2004 में सृजित की गई। योजना में कुल 1484 भूखंडों के लिए ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों के 2582 आवेदन प्राप्त हुए। कॉर्नर भूखंड छोड़ते हुए 1346 भूखंडों की लॉटरी जेडीए ने 30 जून 2007 को निकाल दी। सफल आवेदकों को तत्कालीन आरक्षित दर 1111 रुपए प्रति वर्ग मीटर के अनुसार आवंटन पत्र जारी किया। जेडीए की कार्यकारी समिति की 25 नवंबर 2014 को बैठक हुई। द्वितीय फेज के लिए आरक्षित दर 13,500 रुपए प्रति वर्ग मीटर तय की गई। जेडीए ने द्वितीय फेज में 970 आवेदकों की लॉटरी 9 जनवरी 2018 को निकाली। नई तय की गई आरक्षित दर के अनुसार जेडीए ने सफल आवेदकों को आवंटन पत्र जारी किए। इस नई आरक्षित दर के खिलाफ ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों के विभिन्न एसोसिएशनों के माध्यम से हाईकोर्ट में 20 याचिकाएं दायर की गयी। ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने कोरोना, नोटबंदी और आर्थिक मंदी का हवाला देते हुए आरक्षित दर कम करने की मांग की। जेडीए में 10 दिसंबर 2020 को आयोजित बैठक में ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों के संगठनों ने मांग की कि विभिन्न एसोसिएशनों ने आरक्षित दर 1111 रुपए से लेकर 6000 रुपए प्रति वर्ग मीटर रखने की मांग की। आरक्षित दर कम करने के संबंध में सिफारिश देने के लिए कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी ने एक कमेटी का गठन किया। तत्कालीन जेडीए आयुक्त गौरव गोयल के संयोजन में गठित इस कमेटी में परिवहन विभाग के आयुक्त, जिला कलेक्टर और नगरीय विकास विभाग के संयुक्त सचिव शामिल किए गए। इस कमेटी ने जेडीए की ओर से तय आरक्षित दर 13,500 रुपए प्रति वर्ग मीटर को सही माना। कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी ने भी इस कमेटी की सिफारिश पर अपनी मोहर लगा दी। कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी की ओर से आरक्षित दर फाइनल करने के बाद जेडीए ने ब्याज और पेनल्टी माफ करते हुए बकाया राशि जमा कराने के लिए ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को 4 महीने का समय दिया, लेकिन फिर आखिर क्यों ये योजना अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाई और किस तरह शहर वासियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि तुरंत विकास कार्य पूरे किए जाएं, पेनल्टी और ब्याज माफ किया जाए। 2004 के बाद में बहुत से नए ट्रांसपोर्टर ये हमारे एसोसिएशन के सदस्य बने हैं। उन सभी को कुछ न कुछ स्थिति में कोई न कोई भूखंड जरूर अलर्ट होना चाहिए, आवंटन होना चाहिए। आरक्षित दर तय होने के बाद भी विरोध चलता रहा। आरक्षित दर अधिक मानते हुए ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों का विरोध चलता रहा। 4 महीने का समय देने के बावजूद करीब 200 लोगों ने ही राशि जमा कराई, जबकि द्वितीय चरण की लॉटरी के कुल सफल आवेदक 970 हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रथम चरण की लॉटरी में कुल सफल आवेदक 1346 हैं। इनमें से कई ट्रांसपोर्ट व्यवसायी ट्रांसपोर्ट नगर योजना में शिफ्ट नहीं हुए हैं। जेडीए ने मौके पर पर्याप्त विकास कार्य नहीं किए। कई स्थानों पर सड़क, पेयजल और बिजली आदि मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों के योजना में शिफ्ट नहीं करने का खामियाजा शहर वासियों को भुगतना पड़ा। इसके चलते सामान की लोडिंग और अनलोडिंग के कारण शहर में भारी वाहनों की आवाजाही रहती है। इस आवाजाही के कारण हमेशा दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। साथ ही भारी वाहनों से निकले धुएं के कारण शहर का वातावरण भी दूषित होता है। और ब्याज पेनल्टी की छूट मार्च तक बढ़ा दी जाए तो करीब सब जमा करा देंगे और ट्रांसपोर्ट नगर बच जाएगा। इससे जो जयपुर शहर का यातायात है, दबाव है, वो कम हो जाएगा, पोल्यूशन कम हो जाएंगे, रोड एक्सीडेंट जो होते हैं वो कम हो जाएंगे। तो जेडीए को तुरंत चाहिए कि इस योजना को विकसित करना है, तो इसको सफल बनाना है, तो तुरंत ट्रांसपोर्टर को शिफ्ट करे और ब्याज पेनल्टी पे छूट दे। ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों की मांग है कि योजना की आरक्षित दर को कम किया जाए। साथ ही उनकी मांग ब्याज व पेनल्टी माफ करने और योजना में पर्याप्त विकास कार्य कराने की भी है। इन मांगों पर विधानसभा चुनाव बाद नई सरकार ही फैसला कर पाएगी। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।